इन लोगों में आस्था नहीं है। जब मंदिर में राहुल जी जाते हैं तो जनेऊ जो अंदर पहनने वाली चीज है उसको ऊपर पहन लेते हैं कि लोग ये देखें कि हम जनेऊ पहने हैं। तो ऐसे ही ये अंदर, इनके अंदर राम नहीं है, ना इनके अंदर शिव है, ना इनके अंदर कोई भक्ति है। केवल दिखावा के लिए राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ की जनता, भारतवर्ष की जनता दिखावा में और ओरिजिनलिटी में अंतर स्पष्ट चाहती है। इनके अंदर दिखावा, अब कोई आक्रामकता उनके अंदर दिख रही है। जहां जो अभी जैसे यात्रा वात्रा लेके चले तो वहां भी कुछ उन लोगों के जो फुहड़ प्रदर्शन हुए उससे भी जनता उनको लगातार, और फिर अंतिम समय में उन लोगों ने राम मंदिर का जो है विरोध करके एक आस्था पे जो हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में है भगवान राम, उस आस्था पे जो चोट किया उससे जनता चुनाव में नहीं उनको हराने जा रही, बल्कि उनको पूरी तरह से उपेक्षित करना चाहते हैं, उससे एकदम किनारा करना चाहते, सामने देखना नहीं चाहते। कहीं जनता इनको डंडा लेके दौड़ा ना ले, हमें तो जो डाउट है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। भारत में राजनीतिक हलचल काफी तेज है क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने मुहाने पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा प्रदेश, या यूं कह लें कि दिल्ली में सरकार किस पार्टी की बनेगी से लेकर प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय यहीं की सियासत करती है। सो लाजमी है उत्तर प्रदेश की सियासत भी हलचलों के दौर से गुजर रही होगी। ऐसे में नेताओं से सवाल पूछना बनता है। सवाल इसलिए भी कि क्या पार्टी की लाइन है, किस तरह चुनाव में पार्टी अपनी बात को सामने रखेगी, जनता के बीच किस तरह से जाएगी। सो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से छात्र विधायक और वरिष्ठ नेता उमेश द्विवेदी जी। उमेश सर, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने टाइम दिया हमारे लिए। सर, अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो जो मुख्य मुद्दा जो केंद्रित होता है वो राम मंदिर को लेकर के होता है, सनातन को लेकर के होता है। 22 जनवरी जिस तारीख का सबने बहुत शिद्दत के साथ इंतजार किया, और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत का हर एक नागरिक रामलला को वहां विराजमान देख के बहुत गदगद हुआ। तो सनातन का मुद्दा आपके लिए कितना मायने रखता है, और वो 2024 को लेकर के आप उसे किस नजर से देखते हैं? आज के डेट पे सनातन कोई मुद्दा तो है नहीं। सनातन तो सनातन का आशय ही है कि जो आदिकाल से चला आ रहा हो, सनातन ही सत्य है, सनातन ही धर्म है, और ये एक मानव जीवन की पद्धति है। सनातन धर्म ये मानव का जीवन कैसे कैसे चलना चाहिए। आज कुछ जो अज्ञानी लोग हैं या वो बहुत राजनीति में ओछी राजनीति करना चाहते हैं, वो कहते हैं ये सब सनातनी है, या जो राम के मुद्दा लेकर चल रहे हैं। राम तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राम तो हमारे आराध्य हैं आज से 500 साल पहले। उसके 500 साल पहले तो तोड़ा गया था, उसके कितने 100 साल पहले से राम मंदिर वहां स्थापित था, तो उसका पुनर्निर्माण हुआ। पूरे दुनिया में जो है शंख ढोल नगाड़ा बजा। तो विपक्ष अगर इस तरह से करेगा तो सीट जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं जनता इनको डंडा लेके दौड़ा ना ले, हमें तो जो डाउट है आज। और उसका डर भी है, उनको एहसास भी है। माननीय सोनिया जी, मैं वहीं रायबरेली से हूँ, वहां के सांसद हुआ करते थे। आज इतना आक्रोश है कि वहां आने को तैयार नहीं है, और चोरी चुपके भाग करके राज्यसभा में किसी तरह से अपना साधे। इससे लगता है कि विपक्ष कितना घबराया हुआ है। तो मुद्दा कुछ नहीं है। अभी मैंने विधान परिषद में कहा कि ये जो आप गठबंधन देख रहे हैं कि वो सपा भाग रही कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भाग रही बसपा में ढूंढ रही, कोई एक सहारा मिल जाए, वो सिर्फ इनके जो मुख्य मुख्य नेता 10-5 ये अपनी सीट को बचाने के लिए कि हम किसी तरह से सांसद में पहुंच जाए, इसके लिए परेशान है। इनको सब पता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत में आ रही है। मुझे नहीं लगता कि 10-5 सीटें कहीं ये लोग जीत जाए, नहीं तो सब एकदम सुपड़ा इनका साफ है। एक तरफा जो आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, क्योंकि जनता साथ में है। आज ये चुनाव जो जब होने जा रहा है 24 का, ये जनता लड़ रही है, हमारे नेता लड़ रहे हैं, सीधे जनता लड़ रही है। क्योंकि विपक्ष 10 साल हो गया, ना कोई मुद्दा ले आ पाया, ना कोई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाया, इसलिए सब घबराए हुए हैं। तो सनातन तो आदिकाल से है। तो सनातन को आप मुद्दा नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर यूपी में सबसे बड़ा विपक्षी सपा, उनके तमाम नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पहले के बयान सुने, तो वो एक सवाल जरूर करते हैं
कि राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश पर बना और राम मंदिर हमारा, जब भगवान बुलाए थे हम तब दर्शन करने आए। ये तो बीजेपी का एक तरह का प्रायोजित कार्यक्रम, हम इसमें पूछा। कोर्ट सरकारों का विरुद्ध चली थी, कांग्रेस सरकार है, तब भी मुकदमा चल रहा है। तो सरकार ने कहा, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि ये जो राम सेतु की बात हो रही है ये तो काल्पनिक है, राम कभी थे ही नहीं, ये हलफनामा दे रही थी। और जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कहा नहीं है तो अस्तित्व में है। और तमाम सारे गवाह जितने भी थे, खैर रामभद्राचार्य रहे हों या अन्य हमारे संत रहे हों, इनसे तो 8-8, 10-10 घंटे को वहां बात चली, सबने साबित किया। तो ये हम कह सकते हैं कि कोर्ट भी तो कोई सबूत पे, कोई गवाह पे तो फैसला किया, तो कम से कम सरकार उसके पॉजिटिव थी। इसलिए आज कांग्रेस या जो समाजवादी ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये तो इनका मुद्दा है, राम के ये जाने राम। आखिर जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इनको जाना चाहिए। अगर इनका मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं, फिर ये क्यों नहीं जा रहे हैं? ये खुद ही कह रहे हैं कि आपका मुद्दा है, हम नहीं कहते कि हमारा मुद्दा है। ये तो विपक्ष कह रहा है भाई ये तो राम को लेकर चल रहे हैं, अच्छा हम क्या करें, रावण को लेकर चले? हम राम जो हमारे आदर्श उन्हीं तो हम लेकर चलेंगे। तो विपक्ष में कोई दम ही नहीं है कोई उनकी। अच्छा आज आप ये देखिए कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां वो खुद ही खंड खंड होने जा रहे हैं। सपा का आप देखिए, स्वामी प्रसाद का हाल देखिए, मुस्तीफा भाग रहे हैं, पल्लवी पटेल का आज बाएं बयान आ रहा है, तो उनमें खुद जो है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की ओर लगी है। सही सी बात है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, जब राजभर बीजेपी में शामिल नहीं थे तो उनके बहुत राम विरोधी बयान हम सब ने सुने। वो भी उनमें से ही थे जो राम का सिर लगाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ। और स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से लगभग जिस तरह से उन्होंने छोड़ दिया, ये अटकलें बहुत तेज हो रही है कि क्या वो चुनावी लहर में बीजेपी ज्वाइन कर रही है। बाली बड़ा अत्याचारी तो बड़ा पापी था, लेकिन जब पाप का उसने प्रायश्चित किया भगवान राम से, तो भगवान राम ने उस पर भी हाथ फेर करके उसको उठाया। तो कोई राम को गाली दे रहा था और उसको 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी सद्बुद्धि आ जा रही है, प्रायश्चित करना है उसको, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रायश्चित करेगा, हमारे साथ है, तो कोई समस्या नहीं है। सर सद्बुद्धि रहेंगे या चुनावी लहर में दूसरी नाव पकड़ने जैसा? नहीं, अब हमारे लिए तो भाई पूरा हिंदुस्तान एक है, सभी हमारे। हम कहते हैं कि अखिलेश हमारे नहीं है, आज हमारे के नियम से बड़ी गलती हो गई तो आप भी आ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि हमारी राजनीतिक दुविधा तो हो सकती है, लेकिन हमारे कोई दुश्मन तो है नहीं, हमारे सब हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अपना तो धर्म ही है, जो आपने सनातन की बात की, बस सारा संसार हमारा है, ये तो हमारे ही देश जवान के लोग हैं, अगर प्रायश्चित करके हमारे यहाँ आ रहे तो हमें कोई समस्या नहीं। एक सभा कांग्रेस में भी बनता है, लोकसभा को लेकर के सिर्फ एक इकलौती सांसद उनकी सोनिया गांधी थी जिन्होंने राज्यसभा से पर्चा कर दिया। आपने भी इस बात का जिक्र कर दिया, क्या वजह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बिल्कुल भी सामना करना नहीं चाहती है? इसे आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस, तो उसका उन्हें तो किसी पर भरोसा नहीं। कांग्रेस हो चुकी है, सोनिया जी इमोशनल होकर के रायबरेली में सिर पे पल्ला रखे कि मैं यहाँ की बहू, वोट ले लेती है, बोल वाली जनता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारा पर्दा उठ गया है, ना तो वहां कोई काम किया है, तो वहां घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ना तो सड़कें इन्होंने अपने समय में कुछ बनवाई थी, ना कोई विकास किया था, और ना ही वहां आती हैं। इवन वहां उनके जो प्रतिनिधि है वो तक वहां नहीं आते, सामान्य कार्यक्रमों में नहीं आते, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं आते, पूरी तरह से आउट। दूसरा, जो चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो आज जागरूकता बढ़ी है, राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका जो विपक्ष में है, तो सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो सोनिया जी ने खो दिया। जो उनको मुद्दे लाने चाहिए थे उस मुद्दे में कहीं कोई धार नहीं थी। कारण उसका है, उसमें मैं समझता हूँ कि सोनिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक करिश्माई व्यक्तित्व हमारे पास माननीय मोदी जी, प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी और तमाम सारे हमारे बड़े बड़े नेता जो है, उन लोगों का देश के प्रति सकारात्मक रवैया। और
इस देश के अपने आप को नौकर मान, चौकीदार मान करके जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, उससे पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। उसमें कोई सोनिया की बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि सोनिया के पास ना कोई मुद्दा बच रहा है, ना कोई आक्रामकता उनके अंदर दिख रही है। जहां जो अभी जैसे यात्रा वात्रा लेके चले, तो वहां भी कुछ उन लोगों के जो फुहड़ प्रदर्शन हुए, उससे भी जनता उनको लगातार, और फिर अंतिम समय में उन लोगों ने राम मंदिर का जो है विरोध करके एक आस्था पे जो हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में है भगवान राम, उस आस्था पे जो चोट किया, उससे जनता चुनाव में नहीं उनको हराने जा रही, बल्कि उनको पूरी तरह से उपेक्षित करना चाहते हैं, उससे एकदम किनारा करना चाहते, सामने देखना नहीं चाहते। मैंने कहा कि इनको तो डंडा लेके दौड़ाने की स्थिति बन रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं 10, 20, 25 सीटें जो बहुत बड़े बड़े नेता, उसमें से 10-5 लोग जीत जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो कहीं कहीं है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। अच्छा, राम का भले ही विरोध किया विपक्ष ने, लेकिन राहुल गांधी को भी हम देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को भी हाल फिलहाल ही उनकी जो इटावा में मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, उसके लिए शिलान्यास पूजन किया गया। भगवान शिव में उन्होंने अपनी बड़ी आस्था दिखाई। उधर हमने राहुल गांधी की भी न्याय यात्रा के दौरान तस्वीरें देखी कि वो भी फूलमाला से लदे हुए भगवान के दर पे पहुंचे थे। और अभी तो चंदौली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी प्रवेश कर रही है, उसमें भी कहा गया है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो करेंगे ही करेंगे। तो राम न सही, लेकिन महादेव की भक्ति में सही विपक्ष अपनी आस्था रख रहा है। एक्चुअली एक होता है दिखावा और एक होता है आस्था। इन लोगों में आस्था नहीं है। जब मंदिर में राहुल जी जाते हैं तो जनेऊ जो अंदर पहनने वाली चीज है उसको ऊपर पहन लेते हैं कि लोग ये देखें कि हम जनेऊ पहने हैं। हम बताएं जनेऊ ऐसे नहीं पहना जाता। जनेऊ एक संस्कार है। आपको कभी ध्यान हो, आप पत्रकारिता जगत में है कि कभी सूचना मिली होगी आज उनका जनेऊ हो रहा है, ऐसे सूचना नहीं है कहीं किसी मीडिया में, तो उनका तो जनेऊ हुआ ही नहीं और जनेऊ पहन रहे हैं। तो ऐसे ही अंदर, इनके अंदर राम नहीं है, ना इनके अंदर शिव है, ना इनके अंदर कोई भक्ति है, केवल दिखावा के लिए राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ की जनता, भारतवर्ष की जनता दिखावा में और ओरिजिनलिटी में अंतर स्पष्ट चाहती है। इनके अंदर दिखावा। अब हम लोग जनेऊ पहने हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं कि हम जनेऊ पहने हैं, और वो दिखाते हैं जब जहां जाते हैं कि हम जनेऊ पहने हैं, हम जनेऊ लिए हुए हैं, तो हम दिखाते थोड़ी कि हम जनेऊ लिए हुए हैं, लेकिन ये उसको दिखाते हैं, ऊपर पहनते हैं। तो हमारा तो संस्कार हुआ है, शादी के समय हमारा जनेऊ हुआ, एक उपविध हुआ, उसमें तो हम रिश्तेदार नातेदार आए, तो जनेऊ हुआ नहीं, हम जनेऊ पहनने को घूम रहे हैं। तो ये केवल दिखावा है। दिखावे, कांग्रेस के इस दिखावे के, इस नाटक को, इस नौटंकी को पूरी बात उसकी जनता जान गई है। इसलिए धर्म के मामले में उनके साथ नहीं है। और जो उन्होंने काम किया, चाहे पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के, चाहे जम्मू को लेकर के, और मंदिर में जितना उन्होंने राजनीति की, आज देश के बंटवारे, तो सब पे उनपे आरोप है। जनता उनसे हिसाब मांग रही है और कहीं किसी मंच पे उस अपनी गलतियों का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, इससे जनता उनको दौड़ा रही है, उनको यहाँ से चलिए, कांग्रेस तो मान लिया हमने, पर यूपी में उत्तर प्रदेश की मुख्य चुनौती सपा है, और सपा की शिव भक्ति भी अभी बहुत जोरों पर है। क्या वो भी नकली है? एकदम नकली है। दूसरा जो सपा पे बहुत बड़ा आरोप है वो कांग्रेस पे भी आरोप है। यहाँ की जनता हमेशा सामंत शाहों से, सामंतवादियों से लड़ी है। सामंतवाद में जो मुख्य विषय आता है कि उसका बेटा ही राजा हो। तो अब मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ और जीतने के बाद में उन्होंने थाली सजा करके अखिलेश को दे दिया। तो क्या ये 24 करोड़ जनता में केवल अखिलेश ही योग्य थे, जो इसके पहले कभी न कहीं सांसद थे, न विधायक थे, न कुछ थे, फिर भी उनको दे दिया गया है? तो ये जो वंशवाद का उनका एक आरोप है। और आप देखिए तो वही उनके फूफा एमएलए हैं, तो उनके दामाद जो है एमएलसी हैं, तो वो मंत्री हैं। तो केवल परिवारवाद में रह करके वो सिमट करके रह गया। अब वो ये जनता परिवारवाद से अलग होकर के असली जो जिसको समाजवाद कहते हैं, आज एक एक तबके से सबसे गरीब में जो सबसे अंतिम लाइन में था, वहां तक ये सरकार, भाजपा सरकार की है। इसलिए आज जाति बंधन टूटे हैं,
परिवारवाद तो यहाँ है ही नहीं है भाई। आप देख लीजिए, ना मोदी जी की कोई है, ना योगी जी की कोई है। तो इसलिए जो परिवारवाद से वो नहीं निकल पाए अखिलेश, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, जिससे वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अंतिम चुनाव है कि कहीं एक दो सीटें, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं खाता खोलेंगे इससे। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और जो हालत हम दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर्स की देख रहे हैं, वो मुद्दा इस वक्त बहुत ज्वलंत है। उसी के संबंध उसमें किसान नहीं जा रहे हैं। किसान का नाम लेकर के विपक्ष अपना वहां पे हंगामा करना चाहता है। किसान यहाँ का संतुष्ट है। यहाँ चाहे वो गन्ना के किसान हो, चाहे अन्य सारी फसलों का जो है लागत से अधिक दुगुना दाम दिया गया है। खाद में आप, मैं देखता था सपा सरकार थी तो लाइन लगती थी, लाठियां चलती थी, कहीं कोई समस्या नहीं है। खाद, पानी, बिजली में भी किसानों को राहत दी गई है। तो किसानों को कोई समस्या ही नहीं है। वहां जो इकट्ठा हो रहे हैं किसान के नाम पे, वो सब विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, कोई मुद्दा बनाया जाए, कोई मुद्दा बनने वाला। अंतिम प्रश्न मेरा, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। किस तरह से देखते हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश और देश भर में किस तरह का कमान करेगी? बहुत अच्छा चुनाव। पार्टी तो मान चल रही है 400 पार, लेकिन 400 पार की संख्या नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा, हमारी आज बात हुई, चुनाव बाद फिर हम लोग मिलेंगे 450 पार। चूंकि विपक्ष में कहीं कोई धार नहीं पहुंची हुई है। मैंने कहा ना कि जितना वो लोग गठबंधन लिए परेशान है, वो सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह इनके जो प्रमुख नेता हैं 10-5 वो जीत जाए। उसमें प्रमुख नेता मेरी सोनिया की हालत ये है कि रैली से भाग खड़ी हुई और जाके वहां के किसी राज्यसभा में उनको बैठने की। अभी से इतने डरे हैं, इसका क्या असर है जनता में, आप सोच सकती हैं कि क्या मैसेज जाएगा। इसलिए कहीं चुनाव में ये लोग है ही नहीं, केवल अपने मेन सीटें पर जाने चाहिए। इसके साथ बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया। तो विपक्ष में बिल्कुल धार नहीं बची है। अब धार है या नहीं, ये तो 2024 के चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल अपनी इस मुलाकात को भी यही समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।